नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत के लिए योगी और मोदी दोनों ही अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। योगी आदित्यनाथ चाहे वो उत्तर प्रदेश का कोई भी कोना हो, वो हर कोने में जाकर जनता के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसी मद्देनजर वो हाथरस भी पहुंचे। हाथरस वही हाथरस जो गैंगरेप को लेकर के सुर्खियों में रहा, जहां एक दलित लड़की की ठाकुर लड़कों ने मिलकर उसकी बलात्कार की, उसके बाद उसकी मौत हो गई। ये घटना जो है कई दिनों तक, यूं कहें कि महीनों तक चर्चों में रहा और कांग्रेस इसको भरसक भुनाने की कोशिश की थी। अखिलेश यादव भी इस युद्ध में कूद पड़े थे। हालांकि बाद में जो विक्टिम लड़की थी, जिसकी मौत हो चुकी थी, उसके जितने भी रिश्तेदार हैं वो फर्जी निकले और उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ मिला। लेकिन इन सब के बीच में जब योगी आदित्यनाथ हाथरस के तीनों सीटों, चाहे वो हाथरस सदर हो या सिकंदराबाद हो या सादाबाद हो, तीनों सीटों पर जब उन्होंने अपनी जनसभाएं की तो उसके बाद हाथरस की जनता का क्या रिएक्शन रहा, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। हाथरस से, ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर दीपेश ठाकुर ये बता रहे हैं कि आखिर हाथरस की जनता के मन में क्या है, वो योगी आदित्यनाथ और मोदी को लेकर के क्या सोचते हैं। देखिए रिपोर्ट। आज हाथरस में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीनों विधानसभाओं पर आए। उसी को देखते हुए हाथरस शहर की सदर सीट पर योगी आदित्यनाथ का रहना हुआ। उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और यहां से जो प्रत्याशी अंजला माहौर हैं उनके समर्थन में जनता से वोट भी मांगे। अब हमारे साथ में जो जनता है, जो रैली जो यहां से जा चुके हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उसके बाद जो हमारे साथ जनता है हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या सुनने को मिला कि योगी आदित्यनाथ को वो दोबारा से मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। क्या कुछ कहना है जनता का, जनता से हम पूछेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र है। शैलेंद्र जी, आप आए हैं आज रैली में। अभी जो आपके मुख्यमंत्री जी आए थे, क्या कुछ कहा उन्होंने, कुछ खास आपकी? देखो सर, मैं तो लेट हो गया था, कोचिंग गया था, मैं लेट हो गया था। मैंने थोड़े से भाषण सुने थे जो लास्ट में थे, मैं उन्हें ही सुन पाया हूँ। फिर भी कहूँगा आगे के लिए मेरा वोट बीजेपी के लिए और बीजेपी के लिए था और रहेगा। नहीं, क्यों देना चाहते हैं आप बीजेपी को? पहली बात देखो, एक तो गुंडागर्दी नहीं है, सबसे बड़ी बात होती है गुंडागर्दी नहीं है। सभी इक्वल हैं, सभी को, कास्ट को ले लो, किसी भी जाति वाति को ले लो, कोई भी ये नहीं है कि उस जाति को लेके चल रहे हैं, उस जाति को नहीं लेके चल रहे, सभी को इक्वल लेके चल रहे हैं, इसलिए मैं वोट दूंगा। पहला गुंडागर्दी नहीं है, जो गुंडा है उसके घर पे उसकी संपत्ति को जब्त किया जा रहा है और ये सही भी है। सभी को इक्वल लाने की कोशिश की जा रही है, किसी को ये नहीं है दबा के बड़ा किया जा रहा है, सभी को इक्वल लेके निकलो ना। चलो ठीक है, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हीरालाल बासणे। आप यहाँ आए थे आज रैली में, मुख्यमंत्री जी आए थे। हाँ जी। क्या कुछ सुनने को मिला, क्या कुछ कहा उन्होंने? बहुत कुछ मिला। इतना मिला कि आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने ऐसा भाषण नहीं दिया जो आज योगी जी ने बहुत ओजस्वी भाषण दिया। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने हाथरस की जनता को? सबका साथ, सबका विकास, और जो गरीब जनता के लिए कर रहे हैं, 2 बार राशन और डालडा की थैली, नमक की थैली और चने, इतना काम, और घर घर में ये जो लोग हैं ये अब भारतीय जनता पार्टी के कामों को बता रहे हैं और यहाँ जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। और भी लोग यहाँ हैं, उनसे भी हम जानेंगे। अंकल जी, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण बासणे। आप अभी योगी आदित्यनाथ जी को देखने आए थे, क्या कुछ सुनने को मिला उनके द्वारा आपको? अच्छा मिला, जो भी अच्छा हो सकता था उन्होंने बढ़िया से कहा। तो आप किसको वोट देंगे अब की बार? बीजेपी को देंगे। तो जितने भी लोग हैं यहाँ, उन सभी का ये कहना है साफ तौर से कि वो वोट केवल बीजेपी को ही देंगे। मैं दीपेश पौरुष, न्यूज अड्डा इंडिया, हाथरस। तो देखा आपने, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन हाथरस हर हाल में एक बार फिर बीजेपी को वापस लाना चाहती है, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहती है। हाथरस की अगर बात करें तो जिस गांव में ये घटना घटी थी, उसके जो लड़के जिनको वो अपने आप को विक्टिम कर रहे हैं, लड़की
के परिवार वाले तो खैर है ही, और वो इस पूरी घटना के बाद वो कहीं ना कहीं अपने आप को ये कहने के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं कि हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन उस गांव के जिन लड़कों पे आरोप लगा था, उनकी जो फैमिली है, उनका कहना है कि हमारे लड़के को फंसाया गया है। ये ठाकुरों का इलाका है। आसपास के करीब 8-10 गांव जो हैं वो ठाकुर डोमिनेटेड, ठाकुर बाहुल इलाके हैं, और उनका कहना है कि हमारे लड़कों को फंसाया गया है। हमने सारे सबूत दे दिए, और उनमें से कुछ लड़के तो उस वक्त में उस गांव में ही नहीं मौजूद थे, लेकिन फिर भी वो आज जेल में सड़ रहे हैं। और ऐसे में जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता, हम भला क्या करेंगे। हमारे पास तो इधर कुआं और उधर खाई है, हमारे बच्चे फंसे हुए हैं, और हमें सरकार चुननी है। सरकार आखिर चुने तो किसे चुने। अगर दूसरी तरफ जाते हैं तो ये वो लोग हैं जिनके राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने हमारे घरों को बर्बाद किया है, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, जो शायद कानून और राजनीति की मजबूरी में हमारे बच्चे को बचा नहीं सके। हम तो गुहार लगा रहे हैं कि हमारे बच्चे हमारे घर में वापस आए, उनकी मासूम जिंदगियां बच जाएं। जो हुआ वो बुरा हुआ। मौत कभी भी जस्टिफाइड नहीं हो सकता है, लेकिन किसी एक की मौत में 4 जिंदगियों को जीते जी हर दिन मारा जाए, ये भी कहाँ का इंसाफ है। हाथरस से ये हमारी रिपोर्ट थी न्यूज़ अड्डा की 2022 के यूपी इलेक्शन को लेकर के। आप भी देखिए, समझिए और सोचिए कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं क्या सच में इतनी प्रबल हो जाती हैं कि कभी कभी निर्दोष भी और उनके घर भी बर्बाद हो जाते हैं, या ये महज बचावी हथकंडा है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। फिर एक बार कह रही हूं कि न्यूज़ अड्डा अपने मुखर आवाज के साथ हमेशा आपके सामने उपस्थित होता है, इसलिए हमारे चैनल को, इस आवाज को और बुलंद करने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, हमारी इस रिपोर्ट को लाइक करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और सच की आवाज और तेजी और मजबूती के साथ आप तक पहुंचता रहे। बेल बटन दबाएं ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती है। और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि इस देश की जनता हमारे रिपोर्ट को लेकर के, इस देश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर के और हमारे चैनल पे कितनी विश्वास रखती है, ये भी हमें पता चलते रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।